डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में जल्द से जल्द रोहित वेमुला कानून लाया जाएगा। हफ्ते को प्रजा भवन में जस्टिस फॉर रोहित वेमुला कैंपेन कमेटी के अरकान के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। डिप्टी सीएम ने कमेटी को बताया कि रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ मशावरत के बाद हुकूमत कानून को नाफिज करने के लिए कोशिश है। कमेटी ने मुतालबा किया कि रोहित वेमुला के केस की शफाफ तहकीकात की जाए और रोहित वेमुला के हक में जद्दोजहद करने वालों के खिलाफ केस खत्म किए जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ओडिशा के बालासोर में गौ रक्षकों के हाथों एक मुस्लिम शख्स की हलाकत की सख्त मजम्मत की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि बालासोर में पेश आने वाला वाक़या काबिल अफसोस है, जहां एसके मुकंदर मोहम्मद को हुजूम ने तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। उन्होंने अफसोसनाक बताया कि ओडिशा में बीजेपी की हुकूमत होने के बावजूद इब्तिदा में मुकदमा मकतूल और ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया। ओवैसी ने कहा कि जहां तक बीजेपी इख्तिदार में है वहां ऐसे अनासर को खुली छूट दी जा रही है। एक तो यह कि कल जो बालासोर उड़ीसा में एसके मोहम्मद मकानदार का जो गौरक्षकों ने मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी मारकर उनकी गाड़ी को रोककर हत्या की, मैं उसका सख्त मजम्मत करता हूं। और अफसोस की बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है। पहले एक एफआईआर तो मरने वाले पर और ड्राइवर पर बुक हो गया, और बाद में जब मीडिया में से प्रेशर बढ़ गया तो उसके बाद 103 सबसेक्शन 2 में मर्डर का चार्ज लगाया गया। ये बीजेपी जहां जहां पावर में है वहां पर इस तरह से खुली छूट दी जा रही है सो कॉल्ड गौ रक्षकों को। वो किसी को भी मार सकते, किसी को भी रोक सकते, मनमानी कर सकते, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर सकते और फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते। और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ये इन लोगों को जो एक लाइसेंस दे दिया गया है कि तुम किसी को भी रोक सकते, पीट सकते, और अगर तुम्हारे दिल को खुश करना है तो तुम किसी की जान भी ले सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने अपोजिशन पार्टियों की जानिब से एमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार देने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि ऐसे इल्जामात बेबुनियाद हैं और इससे उन अवाम की तौहीन होती है जिन्होंने मजलिस को वोट दिया है। अब ऐसा है ना कि जो आरोप लगाते, तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। तो ये तो इलेक्शन था, हर एक को इख्तियार था अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने के लिए। अब अगर औरंगाबाद में 33 मेरे जीत गए, मुंबई में हमारे 8 कामयाब हो गए, नांदेड़ में 14, मालेगांव में 21, अमरावती में 12, धुलिया में 10, नगर में 2, अकोला में 3, शोलापुर में 8, नागपुर में 6, चंद्रपुर में 1, मुमरा में 5, गोवंडी में 6, चीता कैंप में 2। तो ये तो आवाम का फैसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पार्टी के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, वहां पर दिन रात एक कर दिया। तो अगर इसको अगर वो लोग इस तरह से ये कहेंगे तो ये तो वहां की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। और यकीन जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाअल्लाह। मुझे थोड़ी इस बात की वो है कि मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका, क्योंकि जब हम बिहार में थे उस वक्त डेट्स का अनाउंस हो गया था। तो थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर हम फोकस करते तो शायद वहां पर भी हमारे और कॉरपोरेटर्स जीत सकते थे। तो खैर ये
अब इनका तो कोई इलाज नहीं है। बस उनको लगता है कि वही जीते तो ही जमहूरियत की कामयाबी है। तो कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, हम अपना कामयाबी का सफर इंशाअल्लाह हमारी इज्तिमाई मेहनत। कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीपीसीसी कारगुजार सदर टी जग्गारेड्डी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा कभी संगारेड्डी से रुकन असेंबली की हैसियत से इंतखाब नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से उनके हक में मुहिम और आवाम से अपील के बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो उनके लिए इंतहाई तकलीफ दे रहा। संगारेड्डी में घरों के पट्टों से मुताल्लिक एक प्रोग्राम से जज्बाती खिताब करते हुए जग्गारेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें वोट देने की लोगों से अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हारना ऐसा वाक़या है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేదు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అయింది. నిన్న డిసెంబర్కి 2 సంవత్సరాలు అయింది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, సరే మన జిల్లా మినిస్టర్ దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, వివేక్ గారు ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టరు, రెవెన్యూ మినిస్టర్ పొంగులేటి గారు, నేను ఒక సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళ దృష్టిలో కూడా తీసుకొచ్చిన. నేను సంగారెడ్డిలో ఇళ్ల స్థలాలు లేని వాళ్ళకు 5500 మందికి ఇళ్ల జాగాలు ఇచ్చిన అని చెప్పిన, వాళ్ళకు కూడా చెప్పిన. నేను 2014లో ఓడిపోయిన తర్వాత హరీష్ రావు మినిస్టర్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, 5500 మందికి నేను ఇళ్ల జాగాలు ఆడిచ్చిన. ఇచ్చిన తర్వాత అడిగేటోడు లేడు. ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి, మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారు ఆయన మినిస్టరు, కలెక్టర్లు పోలీసులు ఎవరు చెప్తుంటారు? केसीआर। जंगांव जिले में म्यूनसिपल रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख की सरबराही में ज़िमन में इजलास रखा गया। मुख्तलिफ पार्टियों के अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में जंगांव म्यूनसिपल और स्टेशन घनपुर म्यूनसिपल के लिए कुरानंदाजी के जरिए रिजर्वेशन तय किए गए। जंगांव म्यूनसिपल के चेयरमैन का अहदा BC जनरल के लिए और स्टेशन घनपुर के चेयरमैन का अहदा SC जनरल के लिए अलॉट किया गया है। वकाराबाद में जिला कलेक्टर प्रतीक जैन ने कहा कि जिले में म्यूनसिपल रिजर्वेशन का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ अंदाज में अंजाम दिया गया। हफ्ते के रोज़ कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों की मौजूदगी में ज़िले की 4 म्यूनसिपलिटीज़ के 100 वार्ड्स के लिए रिजर्वेशन की कुरानंदाजी की गई। कलेक्टर ने बताया कि 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक SC ST और ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन अलॉट किए गए। कोडंगल म्यूनसिपलिटी के लिए 12, परगी के 18, तांडूर के 36 और वकाराबाद के 34 वार्ड्स के लिए कुरानंदाजी के जरिए रिजर्वेशन का तयन किया गया। मेदक म्यूनसिपलिटी के 32 वार्ड्स के लिए रिजर्वेशन को क़तईयत दी जा चुकी है। ज़िला कलेक्ट्रेट में तमाम सियासी पार्टियों के लीडरान की मौजूदगी में ख़वातीन वार्ड्स के लिए कुरानंदाजी की गई। मेदक म्यूनसिपलिटी चेयरपर्सन का अहदा BC खातून के लिए अलॉट किया गया, जबकि मेदक ज़िले के दीगर म्यूनसिपलिटियों जैसे रामायणपेट, नरसापुर, तोपरान में चेयरपर्सन के अहदे मुख्तलिफ कैटेगरीज जैसे SC ST जनरल और ख़वातीन के दरमियान तकसीम किए गए। तेलंगाना में बीजेपी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपलिटी इंतखाबात पर नज़र मरकूज़ कर दी हैं। सिकंदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से विजय संकल्प सम्मेलन का इनेकाद किया गया। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने इस इजलास की सदारत की। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय, बीजेपी LP लीडर A महेश्वर रेड्डी, कानून साज काउंसिल लीडर AVN रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सीनियर लीडरान बड़ी तादाद में मौजूद थे। మున్సిపల్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ మనం ఈ యొక్క ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటించబడుతుందని ఒక సమాచారం అందరికీ ఉన్నది. మరి ఒక రాజకీయ పార్టీగా మనం ఆ తయారీలో ఉండాలి. ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా మనం భారతీయ జనతా పార్టీ తయారు ఉన్నది. పాయల్ శంకర్ గారికి ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా, నాగేష్ గారు, గోదాం నాగేష్ గారు, ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా మనము భారతీయ జనతా పార్టీ తయారై ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మనందరం కార్యకర్తలు కూడా సంకల్పంతో ఇక్కడ ఈ విజయ సంకల్ప సభలో మనందరం కూడా సమావేశమైనాం. మిత్రులారా, ఈ మధ్య కాలంలోనే తెలంగాణలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సర్పంచ్ల ఎన్నికలు జరిగినాయి.
మరి నేను పేరు పేరున ప్రతి కార్యకర్తకు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక నాయకులకు అందరికీ శీర్ష వహించి నేను వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను, వారిని అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో మనం 1000 సర్పంచ్ దాకా గెలిచినాం, 10,000 వార్డు మెంబర్ గెలిచినాం, 1200 నుంచి 1500 మధ్యన మనం ఉప సర్పంచులు గెలిచినాం. మనం పోటీ చేసింది కేవలం 5,000 మాత్రమే. గతంలో 150 నుంచి ఈరోజు 1000 సర్పంచులు గెలిచినామంటే గ్రామీణ ప్రజల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆదరణ పెరుగుతున్నదన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలం 10,000 పోటీ చేసి 2,000 మాత్రమే గెలిచింది. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిన వాళ్ళంతా మా వాళ్ళే అంటున్నారు, వాళ్ళు మనలో కూడా వాళ్ళు కలుపుకుంటున్నారు. ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో బలం పెరిగినట్టు. सीनियर सहाफ़ी सैयद नसीम अशरफ हुसैनी का कल्ब पर हमले की वजह से आज सुबह के वलीन सातों में रियासत कर्नाटक के रायचूर में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता थे। उन्होंने कई इदारों में खदमात अंजाम दी, जिनमें रोज़नामा सियासत, ETV उर्दू और मुनसिफ TV भी शामिल हैं। वो दूरदर्शन केंद्र हैदराबाद में असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर और ऑल इंडिया रेडियो में खदमात अंजाम दे रहे थे। उनके इंतकाल से सहाफ़ती बरादरी में रंजो गम की लहर दौड़ गई। नमाज जनाजा और तदफीन आज सेपर कर्नाटक के रायचूर में अंजाम दी गई। मरहूम हैदराबाद की सहाफ़ती बरादरी में काफ़ी मकबूल थे और सभी से बड़ी शफ़क़त से मुलाकात करते थे। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा के कृष्णनगर इलाके में जैन मंदिर के करीब एक मकान में हफ्ते की सुबह हादसा हुआ। अचानक वॉशिंग मशीन फटने से इलाके में खौफ हरास फैल गया। धमाके के नतीजे में घर के अंदर मामूली नुकसान हुआ, ताहम किसी को जानी नुकसान नहीं है।